Find out goodwill by capitalization of super profit method. Assets 4 lakh, liabilities 1 lakh, ERR हम लोगों को दिया हुआ है 10%, ये ईयर और ये प्रॉफिट। ईयर में 2012, 2013, 2014 इन 3 ईयर्स का प्रॉफिट है हमारा 40,000, 50,000, 15,000। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 1 होता है हमारा सीई, जिसकी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो देयरफॉर सीई इज इक्वल टू असेट्स 4 लाख माइनस लायबिलिटीज 1 लाख, तो 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, ये हमारा सीई मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉय। अब स्टेप नंबर 2 हम लोग फाइंड करेंगे, जो होता है हमारा ईपी, उसकी फॉर्मूला होती है सीई इंटू ईआरआर। सीई है हमारा 3 लाख का, इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%, सो देयरफॉर ईपी इज इक्वल टू आएगा 30,000। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोगों को पता है 2 मेथड है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट 40, 50, 15, मतलब कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट। पहले हम लोग इसका टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 50,000 90, 90,000 प्लस 15,000 मतलब 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3। सो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा 3, 3 9, 35,000। स्टेप नंबर 4 जो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला होती है एपी माइनस ईपी। एपी हमारा 35,000 है, माइनस ईपी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 30,000 है। सो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आएगा हमारा 5,000। स्टेप नंबर 5 गुडविल, उसकी फॉर्मूला होती है एसपी 5,000 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10 इंटू 100। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को 50,000। व्हाट इट स्टूडेंट्स, एक और सम करेंगे तो ये मेथड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसी मेथड के साथ हमारा आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ find goodwill by capitalization of super profit method. Assets is equal to 2 lakh, liabilities is equal to 50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये ईयर एंड ये प्रॉफिट। ईयर 2012, 13 एंड 14। प्रॉफिट ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, 15,000, 24,000 एंड 30,000। अब स्टूडेंट्स हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 होता है हमारा सीई कैपिटल एम्प्लॉय। उसकी फॉर्मूला होती है हमारी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा सीई होगा 2 लाख की असेट्स माइनस 50,000 की लायबिलिटी, मतलब सीई हो जाएगा हमारा 1.5 लाख का। स्टेप नंबर 2 जो होता है हमारा ईपी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला होती है सीई 1,50,000 into ERR expected rate of return 10%. So therefore EP is equal to मिलेगा 15,000। 2 स्टेप कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स हमारे, एक सीई और दूसरा ईपी।
अब हम लोग आएंगे हमारे स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 जो होता है स्टूडेंट्स, वो एवरेज प्रॉफिट का होता है। एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको पहले ही 2 मेथड्स बताई हुई हैं। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है तो सिंपल प्रॉफिट मेथड से जाएंगे, अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 15,000, 24,000 और 30,000। अब इसके सामने लिखेंगे इसका वेट विच इज 1, 2, 3। अब हम लोग फाइंड करेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट मिलेगा 15,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000। अब इसका टोटल करेंगे तो 90 प्लस 40 130, 130 प्लस 10 150 प्लस 13 1,63,000 और इसका टोटल आएगा 6। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट है 1,63,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 12 और यहाँ पे 90 प्लस 40 130 140 153 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी 153। तो 6 2 12, यहाँ बचेगा 3, 6 5 30, यहाँ बचेगा 3, 6 5 30 मतलब 25,500। अब हमारा जो स्टेप नंबर 4 होता है वो होता है हमारा एसपी सुपर प्रॉफिट। उसकी फॉर्मूला होती है एपी 25,500 माइनस ईपी इट इज 15,000। सो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 10,500। अब हमारा इसका क्वेश्चन को रब कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं है। अब इसका सबसे आखिरी स्टेप नंबर 5 जो होता है हमारा गुडविल, उसकी फॉर्मूला एसपी अपॉन ईआरआर इंटू 100। सो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से एसपी 10,500 जो हम लोगों ने फाइंड किया, ईआरआर हमको क्वेश्चन में 10 दिया था इंटू 100। सो देयरफॉर गुडविल आएगा हमारा 1,05,000। डन स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी ये मेथड भी कंप्लीट हुई। अब इसके जो भी असाइनमेंट्स हैं वो आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।